जी, अस्सलाम वालेकुम. We are back in another lecture, and in this lecture we are going to discuss question number 14, which is the last question of exercise 10.2. और इनफैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 14 ही सबसे एक इस एक्सरसाइज का आप कह सकते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको अक्सर चॉइस पर भी छोड़ जाते हैं या फिर इसका रट्टा लगा लेते हैं और इसका कुछ भी समझते नहीं कि इसको किस तरह सॉल्व हुआ है, क्या चीज़ की है. ऑल्दो इस क्वेश्चन में थोड़ा है इसी तरह ही कि आपको इसका मेथड बस प्रैक्टिस करना है, यानी इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रही, इसमें एक स्पेसिफिक मेथड है, उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इसको इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको मुश्किल भी ना लगे और ईजीली आपको समझ लग जाए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा. इस लेक्चर में हम इसका सिर्फ एक ही पार्ट समझेंगे, उसको पूरी डिटेल से मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 10.2 का, उसके बाद 10.3 स्टार्ट करेंगे. उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जल्दी से इसके बाकी सारे पार्ट सॉल्व करवाऊंगा. ये फर्स्ट लेक्चर है इस क्वेश्चन नंबर 14 का, पार्ट 1 इसमें सॉल्व करेंगे सिर्फ, उसको मैं पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा. इनकेस कुछ ना समझ लगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जब बाकी क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो जाएगा. तो इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. Express the following in form r gamma sine theta plus phi where terminal sides of the angles theta and phi are in first quadrant. ये जी जिस तरह ये थीटा का सिंबल होता है, ये भी एक एंगल में सिंबल आता है, इसको फाई कहते हैं इस सिंबल को. जी फॉलोइंग में ये सबसे पहला पार्ट है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. वो कह रहे हैं कि जो 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है गैमा साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में. ठीक हो गया. अब इसको कैसे करना है वो सारा एक मेथड है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. लिहाजा अपनी नज़रें बोर्ड पर रखें और साथ में बेशक आप नोट्स भी अपने पास रखें. इस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी ये समझ लग जाएगा और आपको इसका सारा मेथड याद हो जाएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें पता है कि अगर गैमा साइन थीटा प्लस फाई है तो इसको जब आप ओपन करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूला से, तो ये इस तरह कुछ होएगा कि ये गैमा जो बाहर है ये वैसे का वैसा ही रहेगा और अंदर ये सारा आ जाएगा ब्रैकेट में साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाई है और अल्फा की वैल्यू थीटा है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक हो गया जी. अब अंदर इस गैमा को इस सारे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें. ये अल्फा की वैल्यू थीटा है जी और बीटा की वैल्यू फाई है. मैंने अल्फा बीटा बोल के मैं करूँ ताकि आपको फार्मूला का रेफरेंस मिल जाए. अब गैमा को अंदर इस ब्रैकेट में इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा गैमा साइन थीटा कॉस फाई प्लस गैमा कॉस थीटा साइन फाई. ठीक हो गया जी. अब ये फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हम बिल्कुल ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर इसको यहाँ पर लेते हैं, इस पर साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक इसकी एक्सपेंशन करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट के अंदर इस गैमा को मल्टीप्लाई करते हैं. अब आपने क्या करना होता है इससे नेक्स्ट स्टेप में, अब आपने देखना है क्वेश्चन को. क्वेश्चन है हमारे पास 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, यानी कि इसमें जो पहला क्वेश्चन का हिस्सा है उसमें साइन थीटा के साथ 12 आ रहा है, यानी ये साइन थीटा है इसके साथ 12 आ रहा है, ये गैमा और कॉस थीटा. ठीक हो गया. और ये यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा के साथ क्वेश्चन में दूसरे हिस्से में प्लस के बाद 5 आ रहा है. ठीक हो गया. अब कॉस थीटा के साथ गैमा और साइन थीटा आ रहा है. इसकी इन दो वैल्यूज को जो है ना हमने रिलेट करना है क्वेश्चन के साथ, और इन गैमा कॉस साई को कॉस फाई को हम वैल्यू दे देंगे 12 की, कि लेट गैमा कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 एंड गैमा साइन थीटा इक्वल्स टू 5. इसको आराम से समझिएगा. इस लेक्चर में हम सिर्फ पार्ट 1 ही करेंगे. इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप डिटेल में समझ लें, कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल ना रहे. ये देखिए ये साइन थीटा के साथ क्वेश्चन में 12 है
और यहाँ पर इसको एक्सपैंड करने के बाद इस सारे प्रोसेस के बाद साइन थीटा के साथ गैमा कॉस थीटा है, तो हमें इस गैमा कॉस थीटा को इक्वल करना है इस 12 के। हम एज्यूम ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसके बाद हम बाद में प्रूफ करेंगे। और यहाँ पर कॉस थीटा के साथ क्वेश्चन में 5 है, और सोल्यूशन में हमने जब ये एक्सपेंशन किया है गैमा साइन थीटा प्लस 5 की, तो कॉस थीटा के साथ गैमा साइन थीटा है, लिहाजा हम गैमा साइन थीटा को एज्यूम कर रहे हैं कि ये 5 के बराबर है। यहाँ तक आपको समझ लग रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो ये है कि इनको आप कर देते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, और उसमें क्या करेंगे आप, ये बेसिकली आप ये इन दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी फाई, यहाँ पर फाई है, यहाँ पर भी फाई आना, ये गलती से थीटा लिख दिया इसको, इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये हमने सिंपली क्या किया जी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिए, तो ये आपका बन गया गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया। आप जानते हैं ये साइमल्टेनियसली जब कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास गैमा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास जो आ रहा है कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, उसको आप 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर आ गया 225 प्लस 144, ठीक हो गया जी। अब ये नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें मालूम है। और ये गैमा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 169 के बराबर। और जब आप दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 13, गैमा इक्वल्स टू 13, ठीक हो गया जी। ये जब आप दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेंगे तो गैमा की वैल्यू 13 आ जाएगी। 169 का अंडर रूट 13 होता है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये गैमा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमने खुद ही से ये कुछ चीज़ें ज्यूम की थी क्वेश्चन के साथ इसको रिलेट करके, और अब हमने गैमा की वैल्यू 13 एक फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ तक सारा प्रोसीजर करने के बाद ना हमने आ जाना है क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा मैं आपकी आसानी के लिए डिवाइड कर देता हूँ कि दो हिस्सों में। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसको गैमा साइन थीटा प्लस 5 को एक्सपैंड करके ये इस तरह एज्यूम करके दो वैल्यूज गैमा की आपने वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में आ जाना है क्वेश्चन पर। आपने यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन एग्जैक्टली जिस फॉर्म में, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है किसके साथ, ये जो गैमा की वैल्यू है ना 13, इसके साथ आपने कर देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये जो ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप अंदर ब्रैकेट में डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 13 12 ओवर 13 साइन थीटा प्लस 5 ओवर 13 कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन में जान दो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको समझ नहीं लग रही आप परेशान ना हो। ये फर्स्ट टाइम आप अगर ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, नहीं आती होती बच्चों को समझ, आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप समझ जाएंगे ये किस तरह होना है। ये पहली दफ़ा में अगर आपको नहीं भी समझ लग रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करें, मजीद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट्स में नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, उस लेक्चर को देखिए और इसको मजीद प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, इसके बाद हम समझ लेंगे बस तकरीबन सोल्यूशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये जो 12 ओवर 13 की वैल्यू है ना जी, ये क्या चीज़ है, अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर cos फाई जो है
वो इक्वल किसके है, 12 ओवर गैमा के इक्वल है, और ये साइन फाई जो है वो 5 ओवर गैमा के इक्वल है। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि गैमा की वैल्यू हमारे पास जब 13 आ गई है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि cos फाई इक्वल्स 12/13 एंड sin फाई इक्वल्स 5/13। ठीक हो गया, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इन वैल्यूज को देखते हुए गैमा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 13, अब cos फाई और sin फाई की वैल्यू 12/13 और 5/13 आ गई रिस्पेक्टिवली। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर 12/13 है उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 12/13 की जगह पर आप लिख सकते हैं cos फाई, और 5/13 की जगह पर आप लिख सकते हैं sin फाई। सिंपली इन वैल्यूज को पुट करेंगे और 13 की जगह पर आप लिख सकते हैं गैमा, वो आप लिख दें गैमा। 13 की जगह पर हमने गैमा लिख दिए, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 12/13 की जगह पर हम cos फाई लिख सकते हैं, cos फाई, और ये sin थीटा वैसे का वैसे ही, प्लस 5/13 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin फाई मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ठीक हो गया जी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा, जिसमें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है कि अंदर साइन अल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन है कि cos फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई cos थीटा। तो इसको आप सिंपली लिख देंगे, बाहर ये जो गैमा मल्टीप्लाई हो रहा है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, अंदर आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये आप देखिए साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, ये साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला की एक्सपेंशन है। उसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि गैमा साइन थीटा प्लस फाई, और इसको बेशक ये ब्रैकेट आप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं गैमा साइन थीटा प्लस फाई। और यही हमारा क्वेश्चन था। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमसे क्वेश्चन में यही मांगा गया कि जो 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा है, इसको आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि ये गैमा साइन थीटा प्लस 5 के इक्वल है। और क्योंकि टर्मिनल आर्म सारे इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स के, तो आपको सारे एंगल्स पॉजिटिव आते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें इनकेस आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो मुझे इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर कर दूंगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आपको इसमें tan की भी आप वैल्यू फाइंड कर लेते होते हैं कि tan फाई आएगा यहाँ पर, tan फाई इक्वल्स, इसमें फाई की भी आप वैल्यू फाइंड करते हैं, एक लास्ट स्टेप होता है, आपसे क्वेश्चन मांगा नहीं गया लेकिन ये हम करते हैं। tan फाई इक्वल टू साइन फाई ओवर cos फाई। ठीक हो गया। साइन फाई की वैल्यू क्या है 5/13 और cos फाई की वैल्यू क्या है 12/13। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5/12 बचेगा। और आप इसको कर देते हैं कि इसको यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे इसके साथ ही कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स, tan जब लेफ्ट हैंड साइड से इधर राइट हैंड साइड पे जाता है तो इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स 5/12। इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। इनकेस कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन बताइए। बाकी इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। इस पार्ट की भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ये जल्दी समझ लग जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के मैं वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है पूरी तरह से समझ लग जाएगा। बाकी इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये समझ लग जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।